हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। माई सेल्फ नीलिमा रॉय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंजम्पशंस इनकम के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, सारा कुछ प्रोवाइड होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपको कोई भी इश्यूज है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Concept and components of consumption expenditure. Consumption expenditure in simple terms in the economy, total खर्चा हम लोग कंज्यूमर गुड्स पे करते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हम लोग क्या है? हाउस होल्ड है। हम लोग जो सारे खर्चा करते हैं कंज्यूमर गुड्स पे, क्यों करते हैं? कंज्यूम करने के लिए। वो सारा खर्चा क्या हो गया? फॉर द कंजम्पशन पर्पस, वो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सेकंड है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है कंज्यूमर गुड्स पे, क्यों? कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स क्यों बाय करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस से वो बाय करती है। कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करती है? डिफेंस फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मिड मील बनता है फॉर द स्टूडेंट्स, वहाँ जो कंज्यूमर गुड्स जो यूज होता है उसके कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसे बोला जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। थर्ड है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। वो सारा खर्चा जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कर रही, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कौन हो गए? एनजीओज हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, गुरुद्वाराज हो गए। ये सारे जगह जो खर्चा हो रहा है कंज्यूमर गुड्स पे फॉर द कंजम्पशन पर्पस, ये क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स को खरीद रहे हैं, फाइनल गुड्स को खरीद रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? चैरिटी कर रहे हैं। आप देखते होंगे गुरुद्वारा सब में कि शाम के टाइम में, रात के टाइम में भंडारा चलता है। वो भंडारा क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन सबको जब हम टोटल कर देंगे, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, बाय गवर्नमेंट प्लस बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, ये सबको जब टोटल करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स इकोनॉमी में जो सारा कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करने पे जो खर्चा हुआ है वो निकल के आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट से हमें क्या समझ में आता है? इन्वेस्टमेंट से कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें जब इंक्रीज हो तो वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, जब पैसा ही पैसे को बढ़ाए तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपीज है 2020 से, और अब तक मैंने इसे ना बैंक में मैंने इसे सेविंग करवाया, ना मैंने इसे शेयर खरीदा है। तो ये क्या 1 लाख कुछ इंक्रीज हो रहा है क्या? 1 लाख से 1,10,000 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसे मैं कुछ यूज ही नहीं कर रही हूँ, ये पैसे का वैसे रखा हुआ है। अगर मैं इसे बैंक में दे दूँ या फिर मैं शेयर खरीद लूँ तो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर खरीदूंगी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो वो पैसा जब मैं कहीं पे यूज कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? पैसे ही मिल रहा है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा? तब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कोई भी कैपिटल स्टॉक में अगर चेंजेस हो तो वो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। कैपिटल और क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। और कैपिटल फॉर्मेशन को भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चेंज इन द कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड ऑल्सो द कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है कैपिटल गुड्स का अकाउंटिंग ईयर में, वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं? 2 कंपोनेंट्स है इन्वेस्टमेंट का। एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक इंक्रीज हो तो वो हो जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, 2020 के बिगनिंग में आपके पास 8 मशीन्स था। आपके पास कितना मशीन्स था? 8 मशीन्स था। और 2020 के एंड में आपके पास 12 मशीन्स है। तो डेट मीन्स कितना मशीन्स और इंक्रीज हुआ है?
2020 दैट मीन्स अकाउंटिंग ईयर एंड माइनस अकाउंटिंग ईयर बिगनिंग, क्या निकल जाएगा? 12 माइनस 8 दैट मीन्स 4 आपके पास और मशीन इंक्रीज हुई है, तो वो क्या है आपके लिए? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक होल्ड है क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अब कौन सा स्टॉक है जो प्रोड्यूसर के पास होल्ड रहता है इन द अकाउंटिंग ईयर? फर्स्ट है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स दैट मीन्स अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स अभी तक अनसोल्ड है, जो गुड्स अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है, वो प्रोड्यूसर के पास एक स्टॉक की तरह है, वो क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। सेकेंड है सेमी फिनिश गुड्स, जो अब भी क्या है? प्रोडक्शन के प्रोसेस में है। थर्ड क्या है? रॉ मटेरियल है। तो ये फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल दैट मीन्स अभी तक इसका ये गुड्स का फाइनल यूज अभी तक कंज्यूमर ने नहीं किया है, ये अब तक क्या है? पेंडिंग में है, और ये किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास एक स्टॉक की तरह है। ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर के लिए इन्वेंट्री स्टॉक हो गया। और यही इन्वेंट्री स्टॉक में अगर कोई चेंजेस हो ड्यूरिंग दैट ईयर, वो क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ऑफ द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन हो डिप्रिसिएशन से पहले, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जब कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमी के गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। क्या हो गया? कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो गया डिप्रिसिएशन होने से पहले ही, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में माइनस डिप्रिसिएशन हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? नेट डिप्रिसिएशन हो जाता है। दैट मीन्स अब हम लोग समझेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन को कभी प्लस कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन एक्चुअली जब फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में फॉल हो जाए ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, या फिर पैसेज ऑफ टाइम। एक मशीन्स का एक्सपेक्टेड टाइम है 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स के बाद अगर मशीन्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन उसकी लिमिट क्या थी? 10 ईयर्स के ही चलने की थी। आप उसको 30 साल तक नहीं चला सकते हो। 10 साल तक अगर उसकी लिमिट है तो 10 ही साल तक चलेगी। तो क्या हो गया? एक पैसेज ऑफ टाइम तक चल रहा है, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्यूलेंसेस हो गया। ये सब के कारण जब फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स एसेट्स का वैल्यू फॉल हो जाए, तो हम लोग उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। जब ग्रॉस में डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? नेट निकल के आ जाएगा। नेट में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स कि ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन जो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज है, उसको हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस तो दो टाइप्स का होता है, ये आप लोग को पता होगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जब प्रोडक्शन के ही प्रोसेस में टैक्स ऐड कर दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप एक शॉप में जा रहे हो, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, क्या उस रेफ्रिजरेटर में टैक्स मांगने के लिए गवर्नमेंट आपसे खुद आ रही है? नहीं, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में ही टैक्सेस ऐड कर दिया गया है। प्रोडक्शन के ही प्रोसेस में प्रोड्यूसर ने क्या किया? टैक्स ऐड कर दिया रेफ्रिजरेटर पे, और सेल करने के टाइम में एमआरपी दैट इज मार्केट प्राइस में ही उसे ऐड कर दिया गया है, और हम मार्केट प्राइस से खरीद रहे हैं, उसमें टैक्स क्या है? इंक्लूडेड है। तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंट। इकोनॉमिक असिस्टेंट से आप लोग क्या समझ रहे हैं? असिस्टेंस से आप क्या समझ रहे हैं? असिस्टेंस कौन होता है? हेल्प करने वाला। इकोनॉमिक में जो हमें हेल्प मिल रहा है उसे हम कहते हैं सब्सिडीज। अब इकोनॉमिक हमें कैसे हेल्प कर रही है? अब देख रहे होगे आपके घर पे एलपीजी गैस आती है, उसमें बोला गया है कि 1200 रुपए का गैस है, और आपको 4 से 500 रुपए आपका कट के क्या जा रहा है? बैंक में जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? 1200 रुपए पे कर रहे हो, और 400-500 क्या हो रहा है? बैंक में सेव हो रहा है। तो ये सब्सिडीज है। ये क्या है? सब्सिडीज है।
सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या है, अपोजिट है। सब्सिडीज में क्या होता है, कमोडिटी का जो मार्केट प्राइस है उसमें रिडक्शन होता है। मार्केट प्राइस के कमोडिटी में रिड्यूस करके जो प्रोडक्ट दे रही है इस मोटिव से, जनरल वेलफेयर के मोटिव से, तो वो क्या है, सब्सिडीज है। आपने क्या किया, MRP रेट से गुड खरीदा 20 रुपीज़ का, जिसमें सब्सिडीज क्या है, 2 रुपीज़ का है। दैट मीन्स ये गुड आपने कितने का परचेस किया, 18 रुपीज़ का परचेस किया। क्या हो रहा है, 2 रुपये का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और सेम चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, अगर ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में 20 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का गुड्स बना है, प्लस ये क्या करेगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी, दैट इज GST लगाएगी। GST आप समझ रहे हो ना, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है। वो क्या हो गया, 22 रुपीज़। दैट मीन्स आप कितने का परचेस कर रहे हो, 22 रुपीज़ का परचेस कर रहे हो। आप कितने का परचेस किए, 22 रुपीज़ का परचेस किए, तो वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और सब्सिडीज़ क्या होगा, जिसमें 2 रुपये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये माइनस क्या है हमारे लिए, सब्सिडीज़ है। और इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल, वो अमाउंट जो पेड होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइजेस है। इनको जो पे किया जाता है ये हो गया फैक्टर कॉस्ट हो गया। मार्केट प्राइस क्या हो गया, यह तो आप सब जानते हैं। कोई भी गुड्स जो रेट में आप परचेस कर रहे हो, वो हो गया मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस में जब हम NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस। 20 रुपीज़ का क्या है, फैक्टर प्राइस है। 20 रुपीज़ का हमने गुड्स खरीदा जिसमें ऑलरेडी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है 2 रुपये का, तो ये क्या हो गया, MP हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। और अगर मार्केट प्राइस में से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। MP 20 रुपीज़ का है, माइनस कर दिए हमने 2 रुपीज़, 18 रुपीज़, क्या निकल के आया, फैक्टर कॉस्ट निकल के आया। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम में 2 वर्ड है। अगर वो 2 वर्ड आप समझ गए तो नेट फैक्टर इनकम समझने में टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट है फ्रॉम, सेकेंड है टू। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट मीन्स वो सारे इनकम जो अब्रॉड से अर्न किया गया है, फ्रॉम में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, टू में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम जो वो सारे इनकम जो हम लोग अदर कंट्रीज से अर्न कर रहे हैं। अब क्यों अर्न कर रहे हैं, चाहे तो कोई इंडिया का रेसिडेंस होगा उस कंट्री में, उनकी वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वो सारे जो इनकम अर्न हो रहे हैं वो क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट मीन्स अदर कंट्रीज के जो लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं उसे जो हम रेंट, सैलरी, वेजेस जो दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मीन्स हमारा पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है। फ्रॉम दैट मीन्स दूसरे कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की ओर हम आएंगे तो प्लस NIFA करेंगे, और नेशनल इनकम की ओर से अगर हम डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाएंगे तो माइनस NIFA करेंगे। ये प्रैक्टिकली जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि कैसे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में प्लस NIFA करते हो, कैसे नेशनल इनकम से माइनस करते हैं डोमेस्टिक इनकम निकालने में। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं कि नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट मीन्स फैक्टर वो सारे इनकम जो हम लोग अनदर कंट्री से अर्न किए हैं तब क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। जो हमारी कंट्री दूसरे कंट्री को पे कर रही है क्योंकि वहाँ के कोई रेसिडेंट्स हमारी कंट्री में रह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो माइनस हो गया। दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर। क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो प्लीज जा करके क्विज सॉल्व कीजिए। वीडियो के बाद अगर आप क्विज सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है। दैट इज गुड फॉर यू एंड ऑल्सो स्कोरिंग द गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो थैंक यू, बी सेफ, स्टे एट होम।